हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी बहुप्रत्युत्तर का नियम, डी अभ्यास का नियम। ऑप्शन सी जो इसमें नहीं आता है, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बहुप्रत्युत्तर का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ए स्मृति स्तर, बी अवबोध स्तर, सी विमर्शी चिंतन स्तर और डी स्वायत्त विकास स्तर। राइट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं? ए संरचना, बी अनुदेशात्मक विविधता, सी अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता और डी विशेष परीक्षा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी विशेष परीक्षा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? पहला है नियंत्रण बिंदु, दूसरा संप्रेक्षणीयता, तीसरा प्रबंधन और निगरानी, चौथा शिक्षक का उत्साह, पांचवा मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा संप्रेक्षणता, कम्युनिकेशन, प्रबंध और निगरानी और मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों को निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। पहला है परियोजना कार्य, दूसरा चॉक एंड टॉक, तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान करना, चौथा कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, पांचवा अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। राइट ऑप्शन है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? पहला है परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। बी है शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। सी परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। डी परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिका की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है? सार्वभौम प्रतिरूप, बी है सव्यवहारात्मक प्रतिरूप, सी एकल प्रवाह प्रतिरूप, डी बहुलवादी प्रतिरूप। राइट ऑप्शन है बी सव्यवहारात्मक प्रतिरूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक
उपागम के अंतर्गत आएगी? पहला है मानकीय सर्वेक्षण, दूसरा प्रयोगमूलक अध्ययन, तीसरा नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन और डी है चौथा है कार्योत्तर अध्ययन। राइट ऑप्शन है नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए प्रयोगमूलक विधि, बी वर्णनात्मक विधि, सी ऐतिहासिक विधि और डी है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। राइट ऑप्शन है डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? पहला अनुसंधान चरों को पहचान करना, दूसरा अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, तीसरा आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, चौथा आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, पांचवा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। तो सही विकल्प को चूज करना है। तो राइट ऑप्शन है अनुसंधान चरों को पहचान करना और साथ में अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।